Hello students. So this is our second lecture on file handling concept, and in this lecture we are just discussing very important questions for your board examinations. Okay. So in the previous class we have discussed the text-based programming, and today we'll discuss about the binary concept and binary based programming. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक बात ये समझ लेते हैं कि बाइनरी फाइल पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो लाइक इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास कि हमें एक मॉड्यूल है दैट इज़ पिकल। इस मॉड्यूल को हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, अब इस मॉड्यूल में वी हैव टू फंक्शंस। वन इज़ द load and second is the dump function. Now the load function is used to perform the reading. ठीक है, ये रीडिंग के लिए यूज होगा, whereas the dump function will use for writing operations. ठीक है, अच्छा, पिकलिंग में ये जो हम राइटिंग करते हैं और वी कैन से फर्स्ट जो हम रीडिंग करते हैं, तो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम फाइल से कंटेंट जो हमारी बाइनरी फाइल है, ठीक है, मतलब हम बाइनरी डेटा को कन्वर्ट करते हैं किसमें, पाइथन ऑब्जेक्ट में। पाइथन ऑब्जेक्ट में हम इसको कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पिकलिंग, सॉरी अनपिकलिंग। अनपिकलिंग, ठीक है। और राइटिंग ऑपरेशन में क्या होता है, जो हमारा पाइथन ऑब्जेक्ट होता है, द पाइथन ऑब्जेक्ट is converted into byte stream or you can say binary code. ठीक है, यहाँ पे बाइनरी कोड लिख दीजिए या बाइट स्ट्रीम भी हम इस चीज को कह सकते हैं। ठीक है, और इस चीज को कहा जाता है पिकलिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज पिकलिंग। ठीक है, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक, ये पूछी जा चुकी है बातें कि पिकलिंग और अनपिकलिंग का क्या मतलब होता है, या इस चीज़ को जो हमारी पिकलिंग होती है इसको हम सीरियलाइजेशन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सीरियलाइजेशन एंड अनपिकलिंग इज कॉल्ड, इसको सिंपली हम डी सीरियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, डी सीरियलाइजेशन। ठीक है, अच्छा तो अब सबसे पहले हम इन फंक्शंस को यूज़ करना देखते हैं कि हम इन फंक्शंस को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, वी हैव द डम्प फंक्शन। ओके, तो द सिंटेक्स फॉर द डम्प फंक्शन इज, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दीज फंक्शंस आर डिफाइंड इन द पिकल मॉड्यूल। दिस इज अ मॉड्यूल, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल है। तो सबसे पहले हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। तो लाइक इंपोर्ट विल राइट पिकल। ठीक है, एंड उसके बाद हम जो राइटिंग परफॉर्म करेंगे वो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, विल राइट पिकल डॉट डम्प। और इस फंक्शन में वी नीड टू पास द टू आर्ग्यूमेंट, रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स है इसमें ब्लैंक दे देंगे, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इस ब्लैंक में क्या आपको फिल करना है। ठीक है, तो पहला आर्ग्यूमेंट जो होगा वो हमारा डेटा होता है, एंड द सेकंड आर्ग्यूमेंट इज द फाइल ऑब्जेक्ट। सेकंड आर्ग्यूमेंट इज द फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। वेरेज जो हमारा रीडिंग के लिए होता है दैट इज लोड, तो उसमें हम सिंपल यू हैव टू राइट लोड एंड यू हैव टू पास द फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वैल्यू को रिटर्न करता है। लोड हमें वन गो में पूरा डेटा दे देता है, सॉरी लाइन बाय लाइन परफॉर्म करता है। ठीक है ना, एक समय पे ये हमें एक रिकॉर्ड देगा और यू कैन से वन लाइन देगा, फुल रिकॉर्ड नहीं देता लोड फंक्शन, रिमेंबर दिस थिंग। तो इसको हम किसी भी वेरिएबल में
स्टोर कर सकते हैं। तो जो भी डेटा आएगा फाइल से रीड करके, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी लाइन आएगी फाइल से रीड करके, वो लाइन मेरे को रिकॉर्ड वेरिएबल में मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब हम प्रोग्राम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम रहेगा, हम प्रोग्राम के थ्रू ही समझते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट को। तो लाइक हमने ये कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स से व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक रिकॉर्ड स्टूडेंट के डिटेल्स को मुझे राइट करना है। ठीक है, स्टूडेंट की डिटेल्स को हमें राइट करना है, और जो स्टूडेंट की डिटेल है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, वो डिक्शनरी की फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी बाइनरी फाइल में रिकॉर्ड राइटिंग या रीडिंग के लिए दिया जाएगा हमें, मैक्सिमम केसेस में या तो वो लिस्ट फॉर्म में होगा या वो डिक्शनरी के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो मैं आपको डिक्शनरी से भी बता देता हूँ और लिस्ट की फॉर्म में भी बता देता हूँ। तो सपोज हम सबसे पहले कंसीडर, हमें करना क्या है, क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू राइट द स्टूडेंट डिटेल into a binary फाइल। ठीक है, और जो डिटेल है वो क्या है, हमें कुछ इस फॉर्म में डिटेल गिवन है, लेट्स से रोल नंबर कोलन, सपोज 1, यहाँ पे हम रोल नंबर देंगे स्टूडेंट के, फिर ये नेम, ठीक है, नेम लेट्स से दीपक, स्ट्रिंग वैल्यू, कॉमा, एंड मार्क्स, ठीक है, कोलन, और मार्क्स हम लेट्स से 75। तो हम सिर्फ 3 डिटेल्स को स्टोर कर रहे हैं एक स्टूडेंट की। ठीक है, और वो किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, रिमेंबर दिस थिंग, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। अब डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें आप। ये हमारी की होती है, दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू, अगेन दिस इज की, दिस इज वैल्यू, की एंड वैल्यू। ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं डिक्शनरी में अगर मुझे कोई भी वैल्यू को रीड करना है तो दैट वैल्यू विल बी रीड विद द हेल्प ऑफ की। ओके, अच्छा, तो देखिए कैसे करेंगे अब हम इस चीज़ को परफॉर्म। तो इसको मैं फंक्शन के थ्रू बनाऊंगा, डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, देखिए हमने लिखा डेफ, सॉरी सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हम। ठीक है, हम लिखा इंपोर्ट पिकल। ठीक है, अब फंक्शन हमने डिफाइन किया डेफ, फंक्शन को लेट से हमने राइट डेटा, ये हमारा फंक्शन नेम हो गया। ओके, अब जैसे ही आप फाइल को ओपन करेंगे, सॉरी फंक्शन को ओपन जैसे आपने किया, आप यहाँ पे सबसे पहले आप फाइल को ओपन कर लें। तो फाइल को ओपन करने का वही सेम तरीका है जो हमने टेक्स्ट फाइल में भी देखा था। तो फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, देन पास दी फाइल नेम। तो लेट्स से फाइल नेम इज to stud dot, now the extension, remember this thing, this time the extension will be dat। ठीक है, और हम bin भी ले सकते हैं बिन, बट जर्नली dat हम यूज करते हैं। ठीक है, कॉमा, एंड देन द फाइल मोड, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, द फाइल मोड विल बी like we are performing the writing, so we can write a b। ठीक है, सो हेयर b stands for binary file। ठीक है, हमने टेक्स्ट फाइल में a लिखा था, यहाँ पे बाइनरी में आप a b लिखेंगे। फाइल ओपन हो गई है, फाइल ओपन होने के बाद अब मुझे 5 रिकॉर्ड्स फाइल पे राइट करने हैं, तो विल यूज द लूप फॉर दैट। तो हम लिखेंगे फॉर, लूप चला लेंगे आई इन रेंज, और लूप को हम 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद नाउ अब हमें डिटेल इनपुट करनी है। ठीक है ना, तो उसके लिए इनपुटिंग ऑपरेशंस आएंगे। तो आर इज पहले रोल नंबर, आर इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर, और सिंपली वी कैन से एंटर रोल नंबर। ठीक है, देन उसके बाद रोल नंबर आ गया, देन नेम, एन इज इक्वल्स टू इनपुट
enter name, okay, and then marks. So int input enter मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारे रोल नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा और मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें आ जाएंगी। अब इसके बाद अभी राइटिंग नहीं परफॉर्म हुई है, अभी हमने सिर्फ यूज़र से इनपुटिंग परफॉर्म करी है, ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं डिक्शनरी के फॉर्म में, है ना। तो अभी ये जो मेरे पास डिटेल्स आई हैं RNM, इनको मुझे डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ हमें करनी होगी कि फंक्शन ओपन करते ही हम एक ब्लैंक डिक्शनरी वेरिएबल ले लेते हैं डी, और करली ब्रेसेस से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये ठीक है। ये मिस हो गया था, इस चीज़ को हम पहले कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हम करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए कन्वर्ट। तो विल राइट डी ऑफ की, कौन बनेगा, रोल नंबर बनेगा, ठीक है। और उस रोल नंबर की की में क्या वैल्यू जाएगी, आर जाएगा। आर क्या होगा, ये रोल नंबर जो भी यूजर ने एंटर किया है। अगेन डी ऑफ नेम is equals to n, and again d of last is marks, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा m, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा ये क्या चीज़ें आ गई हैं, ये हमारी हमने डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिक्शनरी बन चुकी है हमारे पास, इस डिक्शनरी को मुझे फाइल में राइट करना है, क्योंकि ये एक वन रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। दिस रिप्रेजेंट दी वन रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, और यू कैन से। तो विल राइट pickle dot dump, okay, pickle dot dump. Now first is the data variable, तो किसमें है रिकॉर्ड हमारे पास, d वेरिएबल में, d कॉमा देन फाइल ऑब्जेक्ट इज द फाइल, और ये हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से ये काम करने के बाद अगेन फिर से लूप चलेगा सेकेंड टाइम फिर से रोल नंबर आएगा, नेम आएगा, मार्क्स आएगा, फिर से हम उसको क्या करेंगे, डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। हम फिर से डिक्शनरी में रोल नंबर में एक न्यू जो वैल्यू आई है रोल नंबर की वो असाइन करेंगे, फिर नेम में असाइन करेंगे, और अगेन मार्क्स में असाइन करेंगे, और फिर उस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को अगेन हम फाइल पे राइट कर देंगे, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन राइट द डेटा इनटू द बाइनरी फाइल, ठीक है। बस लूप से बाहर आने के बाद अब हमें फाइल को क्लोज कर देंगे, तो फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। और इस फंक्शन को हम कॉल करके दिखा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो राइट डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। समझ गए हैं बात। अच्छा, मैं इसी चीज़ को फटाफट से आपको उसके थ्रू भी बता देता हूँ। अगर हम लिस्ट लेते, लिस्ट के थ्रू थोड़ा आसान हो जाएगा कि ये कीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए सिंपल सेम वही चीज़ें हैं, जैसे इंपोर्ट पिकल, ये सब वही चीज़ें आएंगी, ठीक है। डेफ फंक्शन का नाम वही, राइट डेटा हमने ले लिया लेट से, ठीक है। फाइल को ओपन कर लिया हमने, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, सेम यही चीज़ लिखेंगे जो मैंने इधर लिखी है। लूप सेम हमारा ऐसे चल जाएगा, सेम एज इट इज़। अच्छा, ये अच्छा, यहाँ पे डिक्शनरी लेने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर लूप चल जाएगा हमारा एज इट इज़। अब यहाँ पे हमारी इनपुटिंग आ जाएगी आर के लिए, सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ पे कर रखा है हमने, ठीक है। फिर नेम के लिए भी ऐसी इनपुटिंग आ जाएगी, और एम मार्क्स के लिए भी इनपुटिंग सेम इसी तरीके से आ जाएगी। अब सिंपल आपको ये करना है कि एल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इन वैल्यूज़ को इस बार आपको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेना है। इसमें कन्वर्ट कर लेना है, लिस्ट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। और लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद सिंपल पिकल डॉट डंप, ठीक है। और इसमें सॉरी, ये आपका एल कॉमा फाइल, ठीक है। और वही लूप से बाहर आके फिर से आप फाइल को क्लोज कर देंगे, फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिस्ट के थ्रू भी ऑपरेशन, मतलब एज अ रिकॉर्ड को लिस्ट की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमने
क्लासेस में भी हमने डिक्शनरी के थ्रू भी किया था और लिस्ट के थ्रू भी किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सपोज जैसे अब हमने, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैं लिस्ट पे ही चलिए ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम लिस्ट को ही कंसीडर करेंगे कि हमारे पास लिस्ट है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक हम सिंपल क्या करेंगे। अच्छा एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ लिस्ट या हम डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को ही राइट कर सकते हैं बाइनरी फाइल में। इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू कैन राइट द नॉर्मल इंटीजर नंबर, और यू कैन राइट द स्ट्रिंग, यू कैन राइट द टपल्स, ठीक है ना, यू कैन राइट द बूलियन टाइप ऑब्जेक्ट्स। आप कुछ भी राइटिंग परफॉर्म कर सकते हैं बाइनरी फाइल पे। ठीक है, तो एक चलिए हम टेक्स्ट बेस्ड के लिए भी बना लेते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम। हमें सिंपल क्या करना है, सिर्फ हमें सिटीज़ के नेम इनपुट करने हैं और उनको मेरे को सीधा राइट कर, मतलब बाइनरी फाइल में राइट करना है। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को भी हम सिंपल, हमारा प्रोग्राम 2 हो जाएगा। तो इम्पोर्ट पिकल, तो ये तो हर जगह आएगा ही आएगा पिकल मॉड्यूल। देन डेफ सपोज सिटी नेम, हमने ऐसी फंक्शन नेम ले लिया है। सेकंड स्टेप क्या होगा, अब आप रिकॉल करिए स्टेप्स को। व्हाट विल बी द सेकंड नेक्स्ट स्टेप, ओपनिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, विल राइट फाइल इज इक्वल्स टू ओपन एंड देन फाइल नेम। तो लेट्स से द फाइल नेम इज city dot dat। ठीक है, एंड राइट मोड विल बी ab। ठीक है, a is append and b is binary। अब इसके बाद हमें एक एक करके जो नेम इनपुट करने हैं, तो विल राइट, तो उसके लिए लूप चला लेते हैं। तो फॉर i इन रेंज, ठीक है, 5 टाइम्स लूप चलाना है, तो 5 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे इनपुटिंग हो जाएगी हमारी n में, तो एंटर सिटी नेम। ठीक है, सिटी नेम आ जाएगा। अब इस n को मुझे राइट करना है, तो सिंपल पिकल डॉट डंप, और ये सिंपल मैंने n को राइट कर दिया। एक एक करके नेम आते, सिटीज नेम आते रहेंगे और उसको हम फाइल में राइट करते रहेंगे। ठीक है, सिंपल है काफ़ी, है ना। और उसके बाद लूप से बाहर आके फाइल डॉट क्लोज। ओके, बस दैट्स इट। ज़्यादा ज़्यादा आप इस फंक्शन को कॉल करके दिखा दीजिए, सिटी नेम, दैट्स इट। ओके फाइन, ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया। अच्छा, अब हम ये करते हैं, हम एक एम्प्लॉय की डिटेल को राइट करेंगे, जिसमें हम एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं, एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं और एम्प्लॉय सैलरी ले लेते हैं। ये तीन चीज़ें हम लिस्ट की फॉर्म में लेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा जो रहेगा, वी हैव टू राइट दी एम्प्लॉय डिटेल, एंड डिटेल्स में वी हैव टू इनपुट दी एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, और नेम हो जाएगा, एंड थर्ड विल बी दी सैलरी। ठीक है, ये और ये हम लिस्ट की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे हम। अगेन इम्पोर्ट पिकल, ठीक है, और फंक्शन नेम डेफ, लेट्स से एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, ये हमने डिटेल्स ये ले लिया हमने फंक्शन। अच्छा, अब इसके बाद अब नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे लिए, ये एम्प्लॉय डिटेल्स हो गई। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, फर्स्ट व्हाट विल बी द फर्स्ट लाइन, बताओ। फर्स्ट लाइन होगी टू ओपन दी फाइल। ठीक है, तो फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नेम हम ले लेते हैं, लेट्स से emp.dat। ठीक है, रीडिंग मोड अगेन ab। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे अगर मैं फाइल ओपन करूं, अपेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से चलाऊंगा तो जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो हमारा रिटेन रहेगा। उसके बाद वही सेम प्रोसेस फॉर i इन रेंज। ठीक है, 5, सपोज 5 स्टूडेंट्स, सॉरी एम्प्लॉय की हम डिटेल ले रहे हैं पहले, और अब अगेन वही इनपुटिंग करा लेंगे हम। तो आईडी के लिए हमने ई आई डी ले लिया। ठीक है,
तो इनपुट एंटर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, फिर एन ले लेते हैं, एंटर नेम, ठीक है, और सैलरी के लिए एस इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर क्या आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने आईडी ले ली है, नेम आ गया और सैलरी आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें लिस्ट में करना है इन सब चीज़ों को। किस में करना है, लिस्ट में करना है, ठीक है। तो अब हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए विल जस्ट सिंपली राइट एल इक्वल्स टू ई आई डी कॉमा एन कॉमा एस, हो गया लिस्ट में कन्वर्ट। अब हम इसको राइट कर देते हैं। तो सिंपल अगेन कैसे लिखेंगे, पिकल डॉट डंप, ओके, एंड देन विल राइट दी फंक्शन। ओह सॉरी, एक मिनट गलती हो गई, सॉरी, मैंने यहाँ पे ये फाइल का नेम लिखना सॉरी मिस हो गया, डेटा आ गया और फाइल ऑब्जेक्ट भी आएगा ना यहाँ पे, सॉरी, इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखें, ठीक है, ये स्किप हो गया। तो पहला क्या होगा हमारा, डेटा वेरिएबल हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, और सेकंड हमारा क्या आएगा, फाइल ऑब्जेक्ट, है ना, मिस हो गया था, ध्यान रखें। डंप में फर्स्ट इज द डेटा वेरिएबल एंड सेकंड इज द फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। अब ये हम फाइल को क्लोज कर देते हैं, तो फाइल डॉट क्लोज, ठीक है, फाइल क्लोज हो गई, बस दैट्स इट। फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा राइटिंग ऑपरेशन बाइनरी फाइल। देखिए कितना सिंपल है, सिंपल, आपको डिटेल्स इनपुट करनी है जैसे आप नॉर्मल तरीके से डिटेल्स को इनपुट करते हैं, ठीक है, उसको लिस्ट या डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लेना है, और उसके बाद सिंपल आपको डंप फंक्शन को कॉल करना है, और डंप में दो वेरिएबल्स आपको लिखने हैं, फर्स्ट आपका डेटा वेरिएबल होगा और सेकंड आपका फाइल वेरिएबल और फाइल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। बस ये बात है आपको, और एक फाइल को ओपन करने का तरीका आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे जनरली जो चांसेस हैं वो फिल इन द ब्लैंक बेस्ड आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रीडिंग ऑपरेशन देखते हैं कि हम रीडिंग कैसे करते हैं एक बाइनरी फाइल को। अब देखिए रीडिंग के लिए हमें ट्राई कैच का ध्यान रखना होगा, क्योंकि होता ये है, देखिए सबसे पहली चीज़, टेक्स्ट फाइल में क्या होता था कि हम जब रीड करते थे तो वन गो में पूरे कंटेंट को रीड कर लेते थे, चाहे हम रीड फंक्शन यूज़ करते थे या रीड लाइंस फंक्शन यूज़ करते थे। यहाँ पे जो रीडिंग का हमारा ऑपरेशन होगा, यहाँ पे जो हम रीडिंग परफॉर्म करेंगे, तो रीडिंग हमारी लाइन बाय लाइन होगी, और यू कैन से रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें लूप को यूज़ करना होगा। अब बाइनरी फाइल में एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमारा फाइल पॉइंटर क्या है, जो पॉइंट एक एक करके करेक्टर को रीड कर रहा है फाइल के, तो जब वो फाइल पॉइंटर एंड ऑफ फाइल पे पहुंचता है, मतलब लाइन की लास्ट पॉइंट पे पहुंचता है, जैसे वो फाइल को रीड कर चुका होता है, लास्ट पॉइंट पे जैसे पहुंचता है, तो वो एक एक्सेप्शन रेज कर देता है उस पॉइंट पे, ठीक है, और उस एक्सेप्ट मतलब एक एरर रेज करता है, ठीक है, जिस एरर का नाम है EOF एरर, ये एरर रेज करता है, ठीक है ना। तो अब हमें इस एरर को हैंडल करना होगा, क्योंकि अगर हम इस एरर को हैंडल नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एक एबनॉर्मल वे में टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये हुआ क्या है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज़ करना होता है। अब देखिए ज़्यादा दिमाग इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, यू हैव टू जस्ट मेमोराइज इट, क्योंकि बिकॉज दिस ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी यूज्ड ओनली इन दिस बाइनरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप लिखेंगे सिंपल ट्राई, जो सिंटेक्स है ट्राई कोलन, ठीक है, देन आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे अपनी पूरी, जो अब मैंने रीडिंग करने का जो हमारा ऑपरेशन होगा, जो मैं अभी लिखूंगा, वो हमारा ट्राई ब्लॉक में आएगा। देन विल राइट एक्सेप्ट
ठीक है, और एक्सेप्ट में आप इस एरर का नाम लिखेंगे, ये जो हमने एरर यहाँ पे डिफाइन करी है, दैट इज EOF एरर, आप ऐसे डिफाइन कर देंगे, ये लिख देंगे, और यहाँ पे हम फाइल को अपनी क्लोज करने की स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं अब हम इस चीज़ को। तो सिंपली अब मुझे क्या करना है कि जो मैंने अभी अपने एम्प्लॉय का जो अभी हमने फाइल बनाई थी जिसमें हमने 5 एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स को सेव किया है, हम उसी फाइल को रीड करेंगे, अब डिस्प्ले करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो अगेन इंपोर्ट पिकल, ठीक है, नाउ डेफ रीड फंक्शन ले लेते हैं हम, रीड डेटा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, हमें फाइल को ओपन करना है, विल राइट फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम था हमारा imp.dat imp.dat, ठीक है, कॉमा, अब मोड हम क्या देंगे इसका, वही रीडिंग मोड, तो RB आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, RB, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी फाइल अब ओपन हो गई। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा आप, अब हमें ट्राई, ठीक है, कोलन, अब कोलन लगाने के बाद अब हम यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करेंगे, ठीक है, वाइल यही यूज़ करना है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप बाइनरी फाइल पे काम कर रहे हैं तो आपको वाइल लूप को यूज़ करना है, ठीक है। तो वाइल, और इसको आप कंडीशन में लिखेंगे ट्रू, ठीक। अब इस ट्रू के बाद नाउ यू हैव टू रीड द फाइल। तो फाइल को रीड करने का तरीका, मैंने आपको बताया था कि जो लोड फंक्शन है वो डेटा रिटर्न करेगा, तो उसके लिए वेरिएबल होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, और लोड में आप फाइल ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करके इस रिकॉर्ड वेरिएबल में लेके आ जाएगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड वेरिएबल में ये रिकॉर्ड आ जाएगा हमारा, अब हम इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट प्रिंट रिकॉर्ड ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो क्योंकि मेरा रिकॉर्ड जो स्टोर्ड हुआ है वो लिस्ट की फॉर्म में स्टोर्ड हुआ है, तो जो प्रिंटिंग होगी वो भी लिस्ट के फॉर्म में होगी, ठीक है। या आप और ऐसे करके भी प्रिंटिंग कर सकते हैं कि आप प्रिंट इंडिविजुअली एलिमेंट दिखा दें, क्योंकि लिस्ट है, मैं जानता हूँ ये चीज़ हमारी, तो रिकॉर्ड ऑफ 0 कॉमा रिकॉर्ड ऑफ 1 कॉमा रिकॉर्ड ऑफ 2, ऐसे भी हम प्रिंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने क्या बोला था देखो अभी, ये रिकॉर्डिंग सॉरी जो राइटिंग हरी हुई है हमारी वो लिस्ट के फॉर्म में हुई है ना, ये लिस्ट, और लिस्ट में पहला क्या है, एम्प्लॉय आईडी, सेकंड क्या है, नेम, और थर्ड क्या है, सैलरी। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, पहले रिकॉर्ड पे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एम्प्लॉय आईडी मिलेगा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मिलेगा, और यहाँ पे हमें एम्प्लॉय सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके बस इसके बाद ये हमारी राइटिंग हो जाए, वो मतलब प्रिंटिंग हो गई, ठीक है। इसमें से या तो आप ये वाली लाइन लिखेंगे या ये वाली लाइन, कोई एक लिखनी है लाइन, दोनों नहीं लिखनी है, ध्यान रखना है ना। ये मैं ऐसे कमेंट बना देता हूँ, एक काम करता हूँ इसको, ठीक है। ओके, अब इसके बाद बस आपको इतना ही लिखना है, ये हमारी प्रिंटिंग ऑपरेशन हो गया। अब इसमें आपको यहाँ पे एक्सेप्ट लिखना है, एक्सेप्ट, और यहाँ पे आप लिखेंगे EOF एरर, यहाँ पे EOFE कैपिटल है और बाकी सब हमारा स्मॉल है, ठीक है। ये कोलन आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप सिंपल फाइल को क्लोज कर देंगे, फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। बस दैट्स इट, इतना ही काम करना था इसमें हमें, ठीक है ना। तो ये इस तरीके, अब ये होगा, अब ये मैंने करा क्या है, देखिए अभी होगा क्या, होगा ये कि आप देखिए मैंने इस वाइल लूप में ट्रू लिख दिया है। अब ट्रू का मतलब क्या होता है कि दिस लूप इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू का मतलब ये बार बार चलता रहेगा। जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास एक फाइल में 5 रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस फर्स्ट रिकॉर्ड को जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, कंडीशन ट्रू है।
इस लाइन पे आएंगे हम, पिकल वाली लाइन पे, पिकल डॉट लोड वाली लाइन पे। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड कर लेगा। रीड करने के बाद फर्स्ट रिकॉर्ड को प्रिंट करेगा, यहाँ से वापस फिर से ऊपर जाएगा, फिर से लूप चलेगा हमारा, कंडीशन क्योंकि ट्रू है, हम अंदर फिर से आएंगे और फिर से अंदर आने के बाद अगेन ये क्या करेगा, सेकंड रिकॉर्ड को रीड करेगा। सेकंड रिकॉर्ड को रीड करने के बाद अगेन उसको प्रिंट कर देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थर्ड रिकॉर्ड को, फिर सॉरी कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा, थर्ड रिकॉर्ड को रीड करेगा, थर्ड रिकॉर्ड को प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, अगेन कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा लूप बॉडी में, फिर फोर्थ रिकॉर्ड को रीड करेगा, फोर्थ रिकॉर्ड को प्रिंट करेगा, फिर अगेन ऊपर जाएगा, कंडीशन इज स्टिल ट्रू क्योंकि वो तो ट्रू ही है तो ट्रू ही रहेगी कंडीशन। फिर हम लूप बॉडी में आएंगे और फिफ्थ रिकॉर्ड को रीड करेगा और उसको प्रिंट कर देगा। अब इस बार सुनिए, अब जैसे हम फिर से ऊपर जाएंगे, कंडीशन ट्रू है अभी भी, है ना, कंडीशन ट्रू है, जैसे अब अंदर आएंगे, अब जब ये क्योंकि अब कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम पूरा फाइल रीड कर चुके हैं, है ना। अब ये जैसे फिर से ट्राई करेगा जब रीडिंग करने की, तो अब नाउ देर इज नो रिकॉर्ड इन द फाइल, सो दिस टाइम इट विल रेज एन एरर, ठीक है ना। इस समय पे ये क्या करेगा, एक एरर रेज करेगा और वो एरर का नाम क्या है, EOF एरर। तो ये एरर एक तरीके से हमें लूप से बाहर निकालने का काम भी करेगी, क्योंकि लूप कैसा है, ये इनफाइनाइट लूप है। लूप से कैसे बाहर आ सकते हैं आप, तीन तरीके होते हैं लूप से बाहर आने के, या तो लूप पूरा कंप्लीट हो, मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप उसमें ब्रेक लगा दें, और थर्ड तरीका है कि आप उसमें कोई एक एक्सेप्शन को रेज कर दें। अगर एक्सेप्शन रेज हो जाती है तो भी लूप हमारा टर्मिनेट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करी है वो एक्सेप्शन रेज करने की टेक्निक को यूज़ किया है, ठीक है, कि जैसे ही एक्सेप्शन रेज होगी हम लूप से बाहर आएंगे, हम सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक पे आएंगे, और एक्सेप्ट ब्लॉक पे आने के बाद हम लूप से बाहर आ गए, बस उसके बाद फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट टू रीड द कंटेंट ऑफ द बाइनरी फाइल, ठीक है। अच्छा तो ये तो एक हमारा सिंपल प्रोग्राम था, है ना, जिसमें हमने कोई ज़्यादा मैनिपुलेशंस नहीं करी, हमने सिंपल रिकॉर्ड को रीड किया है। अब हम इसमें थोड़े मैनिपुलेशंस करते हैं। जैसे अब हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम कोई भी एक गिवन एम्प्लॉय को सर्च करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। देखिए चलिए, सेम यही प्रोग्राम है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है फाइल में वो लिस्ट की फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्लियर रखना। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सर्चिंग परफॉर्म करनी है हमें, है ना। तो वही फिर से अगेन डेफ, सपोज फंक्शन का नाम मैंने सर्च ले लिया है और इसमें हम आईडी पास कर रहे हैं, है ना, तो EID मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहीं पे, है ना। इस तरीके से आ सकता है, वो क्वेश्चन में पूरी डिस्क्रिप्शन होगी, तो इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो सेम देखो वही प्रोसेस, फाइल ओपन, ठीक है, फंक्शन फाइल नेम इज imp.dat, कॉमा, और यहाँ पे हम मोड ले लेते हैं वही RB, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम ट्राई ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, ट्राई, देन वाइल ट्रू, ठीक। अब ट्रू होते ही अब क्या करेंगे, फाइल को रीड करेंगे, है ना। तो मैंने L वेरिएबल ले ली, वही रिकॉर्ड हो गया। L इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, अब हम बताइए, रिकॉर्ड को रीड करना है हमें, क्या लिखेंगे जल्दी सोचिए। L इज इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, और लोड में हम क्या पास कर देंगे, फाइल ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, ठीक है ना। L इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एंड फाइल ऑब्जेक्ट को हमने पास कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखो अब मेन हमारा काम शुरू होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये मेरे पास जो रिकॉर्ड आया है वो कैसा है, लिस्ट की फॉर्म में आया है ना। यहाँ पे सपोज मैंने कहा एम्प्लॉय आईडी है पहली E001 फॉर एन एग्जाम्पल, नेम है सपोज अमित, ठीक है, सैलरी है लेट से 50,000, ये है हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड फॉर एन एग्जाम्पल। तो जो मेरे को रिकॉर्ड मिलेगा ना L में, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि हमने लिस्ट में राइटिंग करी है ना। तो रीडिंग भी मेरे को लिस्ट की फॉर्म में ही मिलेगी।
अच्छा, अब मुझे ये बात चेक करनी है कि इस एल का ये जो एम्प्लॉय आईडी है, क्या ये एम्प्लॉय आईडी इज मैच विद दिस ईआईडी जो हमें रिसीव हुई है फंक्शन में। तो कैसे लिखेंगे हम? देखिए इसी के अंदर समझ रहे हैं ना बात, एल में क्या आ गया, रिकॉर्ड आ चुका है फाइल से, है ना। तो नाउ विल राइट इफ, ओके, इफ ई आई डी जो मेरे को यहाँ पे रिसीव हुई है, कहाँ पे रिसीव हुई है, ये रिसीव हुई है फंक्शन में, ठीक है ना। जब फंक्शन कॉल होगा तो हम ये एम्प्लॉय आईडी पास करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा है इफ ई आई डी इज इक्वल टू किसके साथ, ये वाली ई आई डी के साथ, ठीक है। ये किस में है, लिस्ट में है। लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है वो किस इंडेक्स पे है, वो जीरो इंडेक्स पे है ना। मेक इट वेरी क्लियर दीज स्टेटमेंट्स, ओके। तो विल से एल ऑफ जीरो, ठीक है ना। इफ ई आई डी इज इक्वल्स टू एल ऑफ जीरो, अगर ये जीरो होता है मतलब अगर ये मैच कर जाता है तो दैट मीन्स हमें रिकॉर्ड मिल गया है, ठीक है ना, हमें रिकॉर्ड मिल गया है। तो हमें क्या करना था, हमें वो रिकॉर्ड को प्रिंट करना था, सिंपल। तो हमने इसको प्रिंट, यहाँ पे इस एल रिकॉर्ड को हमने प्रिंट कर दिया। और प्रिंट करने का अब देखिए, अब आगे हमें चलना नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड तो मिल गया ना। तो हम यहाँ पे इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लूप से बाहर आने के लिए। और हमने इसको ब्रेक कर दिया लूप को, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो मैं बाहर आ जाऊंगा, है ना। अच्छा ठीक है, ओके। और अगर हमें रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक, क्योंकि अगर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा, लूप चलता रहेगा, बार बार रीडिंग करता रहेगा, और करते करते क्या होगा, लास्ट में पहुंचेगा फाइल के और एक्सेप्शन रेज करेगा। और जब एक्सेप्शन रेज करेगा तो मैं कहाँ पे आऊँगा, एक्सेप्ट ब्लॉक पे आऊँगा। तो ई ओ एफ एरर, ठीक है, ई ओ एफ एरर, और यहाँ पे हम लिखेंगे कोलन। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विल राइट सिंपल, एक तो हम फाइल को क्लोज कर देते हैं, फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। और दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट रिकॉर्ड नॉट प्रेजेंट, ठीक है। देखिए ये बात मैंने क्यों लिखी यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर रिकॉर्ड मिलेगा मेरे को तो वो तो प्रिंट हो जाएगा, और ब्रेक होगा तो ब्रेक होने पे मैं इस एक्सेप्ट ब्लॉक पे नहीं आऊँगा, रिमेंबर दिस थिंग। मैं इस एक्सेप्ट ब्लॉक पे तब आऊँगा जब एक्सेप्शन रेज होगी, मतलब कि जब मैं फाइल के एंड पे पहुँचूंगा, पूरा रीड कर लिया है मैंने, ठीक है। और अगर मैं फाइल को पूरा रीड कर रहा हूँ तो इट मीन्स मेरा जो मैंने एम्प्लॉय आईडी पास किया है वो एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मैंने तो फाइल को पूरा रीड कर लिया। फाइल को जब पूरा रीड कर लूंगा तो एक्सेप्शन रेज होगी, एक्सेप्शन रेज होगी तो मैं कहाँ पे आऊँगा, इस वाले ब्लॉक पे आऊँगा। तो फिर मैं फाइल को क्लोज करने के बाद यही तो कहूँगा कि फाइल रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और अगर इन केस मेरे को रिकॉर्ड मिल जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अब रिकॉर्ड को प्रिंट करने का मतलब ही क्या हो गया है कि रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द फाइल। तो ये बात बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड प्रिंट हो चुका है। और ब्रेक कर देंगे, ब्रेक जब होगा ये, जब ये लूप ब्रेक होगा तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखें, ठीक है ना। तो अगर ये कंडीशन फॉल, अच्छा एक काम और कर लें इसमें, ये कंटिन्यू वाली भी स्टेटमेंट हम लिख देते हैं सिमेट्री बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम ये एल्स, इस इफ का एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमने सिंपल क्या कहा, कंटिन्यू। तो ये लूप को, इसी वाले लूप को ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, ठीक है। बस दैट्स इट। अब यहाँ से हम इस फंक्शन को कॉल करके दिखा देते हैं। तो सर्च, कोई भी हमने जैसे सपोज E004 एक मैंने पास कर दिया, और सर्च दो बार मैंने फंक्शन को ऐसे कॉल कर दिया, सपोज E010, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा ना तो ये ई आई डी में ये वैल्यूज लेके जाएगा, ओके, गॉट इट। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके। ये यही चीज आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा। अब वो क्या करेगा, देखो सुनो बात। अब जैसे वो कहाँ कहाँ पे आपको ब्लैंक दे देगा, यहाँ पे ब्लैंक दे सकता है, ठीक है। इस पे ब्लैंक, ये सॉरी यहाँ पे तो नहीं देगा ब्लैंक, ठीक है। इस लाइन पे ब्लैंक मैक्सिमम चांसेस है। अब इसके भी ब्लैंक दो तरीके से दे सकता है, ठीक है। एक तो ये पूरा ही पिकल करके ऐसे करके ब्लैंक दे देगा, और या ये इतनी चीज लिख देगा, इतनी चीज लिख देगा,
और इसके अंदर जो मैं फाइल ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ इसको ब्लैंक दे देगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ब्लैंक दे सकता है कि प्रिंटिंग की क्या हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं बात आप, या इस चीज को भी ब्लैंक दे सकता है कि यहाँ पे क्या किस चीज को हमें रिकॉर्ड को चेक करना है, ठीक है ना। तो एक ये यहाँ पे ब्लैंक आ सकता है, ये इस जगह पे ब्लैंक आ सकता है। तो इन चीज़ों को आप क्लियर रखें, ठीक है ना। देखिए हर जगह फॉर्मेट सेम है, आप अगर नोटिस करेंगे मैंने अभी तक जो भी प्रोग्रामिंग लिखी है रीडिंग के लिए या राइटिंग के लिए बाइनरी में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। एक और प्रोग्राम देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ये होगा, जैसे ये तो हमने सर्चिंग करी है, अब हम क्या करेंगे, अपने सभी एम्प्लॉय की जो सैलरी है उनको हम बोनस दे रहे हैं 5000 का। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन सब की सैलरी में हम 5000 रुपीज़ इंक्रीज करेंगे, ओके। तो देखिए कैसे करते हैं अब इस चीज़ को भी। तो अब ये हमारा हो जाएगा मॉडिफिकेशन में आ जाएगा, है ना, ठीक है, मॉडिफिकेशन, और वी कैन से वी आर अपडेटिंग अ फाइल, है ना। तो वही इंपोर्ट, सबसे पहली स्टेटमेंट इंपोर्ट ब्लैंक दे देगा, ओके, क्या दे देगा, ब्लैंक। तो इंपोर्ट क्या लिखेंगे आप, पिकल, ठीक है। फंक्शन डेफ, और फंक्शन मैंने बना दिया अपडेट, लेट्स से, ठीक है। और अच्छा अपडेट अब हम सभी का कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ हम कोई स्पेसिफिक को भी हम अपडेट कर सकते हैं, बट अभी हम सभी के रिकॉर्ड को कर रहे हैं। अब क्या आएगा नेक्स्ट, फाइल, है ना, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, और फाइल नेम आ जाएगा हमारा क्या नाम था, EMP, हाँ, EMP.dat, और RB मोड पे इसको हमने ओपन कर लिया। अब इसके बाद हमारा ट्राई ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। देन अब बताइए, सभी चीज़ सेम है देखो, ठीक है। फाइल आ गया, फाइल को ओपन करते ही ट्राई ब्लॉक, ठीक है। ट्राई ब्लॉक आते ही, अच्छा एक काम और कर लेते हैं इसमें, अगर मुझे, चलिए रहने दीजिए, चलिए वो बाद में काम करेंगे, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ट्राई, ट्राई के बाद क्या करेंगे बताइए, वाइल लूप, यस एग्जैक्टली, वाइल ट्रू, ठीक है, वाइल ट्रू आ गया। अब वाइल ट्रू आने के बाद नेक्स्ट क्या होगा हमारे लिए, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, एग्जैक्टली तो L इज इक्वल्स टू पिकल, देखो लूप के अंदर आके रीडिंग कर रहे हैं, है ना, पिकल डॉट लोड, और पास कर देंगे हम फाइल ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब इसके बाद 5000 का मुझे इंक्रीज करना है हर एक एम्प्लॉय की सैलरी में। तो अब हम वापस अपने वही लिस्ट फॉर्म में, क्योंकि देखिए ये मुझे क्या देगा, लिस्ट के फॉर्म में देगा, और वो लिस्ट में क्या होगा, यहाँ पे आईडी होगी, फिर नेम होगा, और यहाँ पे सैलरी होगी। तो सैलरी कौन से इंडेक्स पे बैठा हुआ है, 0 1 2 इंडेक्स पे बैठा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, L इज इक्वल्स टू, अच्छा एक मिनट हमें, अच्छा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना हम लोग, ओके। अच्छा इसमें ना फिर हमें टेल और सीक, इन दो फंक्शन का भी यूज़ करना होगा हमें, क्योंकि हम साथ साइमल्टेनियसली दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, हम रीडिंग भी करेंगे और राइटिंग भी करेंगे, मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं ना हम रिकॉर्ड को, है ना। तो एक मिनट, एक चीज़ हमें यहाँ पे फिर एक काम करेंगे, हम मोड जो होगा हमारा उसको हम WB या RB प्लस कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, RB प्लस, ये आप मोड लिखेंगे, ठीक है। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि मैं अपनी इस फाइल में रीडिंग भी परफॉर्म कर रहा हूँ, राइटिंग भी परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और करनी होगी यहाँ पे हमें, जैसे हम फाइल में रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, फाइल को रीड करा, फाइल को रीड करने से पहले हम एक पोजीशन ले लेंगे अपने फाइल पॉइंटर की, और पोजीशन किसके थ्रू हमें मिलती है, टेल फंक्शन के थ्रू मिलती है, ठीक है ना, किसके थ्रू मिलती है, टेल। तो टेल फंक्शन हम फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, रिमेंबर दिस थिंग, फाइल डॉट टेल, मतलब ये जो टेल फंक्शन है ये कोई पिकल मॉड्यूल का फंक्शन नहीं है, ये फाइल ऑब्जेक्ट में डिफाइंड है ये फंक्शन, ठीक है। तो फाइल, ये जो हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं ना, ओपन फंक्शन, उस ऑब्जेक्ट के साथ ही हमारा टेल फंक्शन कॉल होता है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अच्छा
तो टेल हमें क्या बताता है? टेल हमें जो फाइल पॉइंटर होता है उसकी लोकेशन देता है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर उस बात को समझेंगे। तो ये मैंने क्या कर लिया है, मैंने रीड कर लिया है। ठीक है, रीड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी उस ये जो लिस्ट में जो सैलरी आई है, इस सैलरी को मैं 5000 से इंक्रीज करूँगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, एल ऑफ टू इज इक्वल्स टू एल ऑफ टू प्लस 5000। ये 5000 का इंक्रीमेंट हो गया। बट ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ये फाइल में नहीं हुआ है, ये अभी हमारे लिस्ट ऑब्जेक्ट में हुआ है। नाउ आई हैव टू अपडेट माय बाइनरी फाइल विद दिस लिस्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस लिस्ट ऑब्जेक्ट में अपडेटेड वैल्यू आ चुकी है सेकंड इंडेक्स एलिमेंट की। ठीक है ना? ओके, अब राइटिंग कैसे करेंगे? डंप फंक्शन के थ्रू। ठीक है ना? तो विल राइट, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात? तो हम अच्छा हाँ, राइटिंग करने से पहले अब मैं क्या करूँगा, अपने फाइल पॉइंटर को वापस करेक्ट पोजीशन पे लेके आऊँगा। तो कैसे लेके आएंगे हम उसको लेके आएंगे, हम लिखेंगे फाइल फाइल डॉट सीक, कहाँ पे लेके जाएंगे? पोजीशन। ठीक है, और अब मैं राइटिंग करूँगा। तो अब हम लिखेंगे पिकल डॉट डंप। ठीक है, पिकल डॉट डंप, और यहाँ पे हम पहले फाइल ऑब्जेक्ट, वही एल था हमारा, सॉरी, और डेटा ऑब्जेक्ट एल, और फिर हम फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसमें हम ये चीज़ करेंगे। ठीक है, और फिर एक्सेप्ट में यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सेप्ट ई ओ एफ एरर। ठीक है, और यहाँ पे हम फाइल को क्लोज कर देंगे, दैट इज फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बात समझाता हूँ। ये सीक और जो मैंने टेल लिखा है, देखिए होता क्या है, हमारा जो रिकॉर्ड होता है ना, वो मेमोरी में कुछ इस तरीके से इस फॉर्म में रिकॉर्ड स्टोर होता है। ये जो मैं लाइन की ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है। मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड का मतलब ये एक वही लिस्ट हो गई जिसमें आईडी है, नेम है और सैलरी है। यहाँ पे भी आईडी है, नेम है, सैलरी है, आईडी है, नेम है और सैलरी है। ठीक है, ये मेरी स्टार्टिंग लोकेशन है। तो दैट इज, जब हम फाइल को सबसे पहले ओपन करते हैं, ये जो काम होता है, इससे जो हमारा फाइल पॉइंटर होता है वो कहाँ पे होता है? वो हमारा स्टार्टिंग बिल्कुल बिगनिंग पे होता है, फाइल के बिगनिंग पे होता है। ठीक है, जिसको हम वन से, मतलब वन सॉरी, 0 बाइट से हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं एक मिनट सॉरी, 1 बाइट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। ठीक है ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 बाइट से। तो ये हमारा जो फाइल पॉइंटर है इनिशियली कहाँ पे होगा? 1 बाइट पे होगा। अब जैसी आपने जैसे ही लूप चलेगा, तो देखिए मैंने पोजीशन नोट डाउन करी है। तो इनिशियली जो मेरा पीओएस वेरिएबल है उसमें क्या आ जाएगा? उसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट रिकॉर्ड की स्टार्टिंग आ जाएगी मेरे पास। अब जैसे ही मैं इस सेकंड लाइन पे आऊँगा, रीडिंग लाइन, पिकल डॉट लोड लाइन पे आऊँगा, ये इस रिकॉर्ड को रीड करेगा और फाइल पॉइंटर मेरा यहाँ से हट के कहाँ पे आ जाएगा? आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट रिकॉर्ड के एंड पे आ जाएगा, या सेकंड रिकॉर्ड की स्टार्टिंग पे आ जाएगा। ठीक है ना, या तो आप कह लें फर्स्ट रिकॉर्ड के एंड पे या सेकंड रिकॉर्ड के स्टार्ट पे। ओके, पीओएस कब? रीडिंग करने के बाद। अच्छा, अब रीड करके पॉइंटर तो आगे निकल गया, अब हमारा डेटा किस में आ गया? एल में आ गया। अब उस एल को मैंने क्या किया? एल की सैलरी को 5000 से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उस अपडेटेड वैल्यू को वापस मुझे उस फाइल पे राइट करना है। अब देखिए सुनिए, फाइल पॉइंटर तो यहाँ है। अगर मैं ये सीक लाइन नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट डंप वाली फाइल लिख देता, तो ये क्या करता, ये जो मेरा रिकॉर्ड था अपडेटेड, ये इसको इस सेकंड के वाले रिकॉर्ड के ऊपर ओवरराइट कर देता। तो मतलब ये सेकंड वाला फाइल में से हट जाता और ये जो नया वाला था ये आ जाता। ठीक है ना? तो मतलब एक तरह से डुप्लीकेट वैल्यू डिटेल्स हो जाती है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे भी एम्प्लॉय वन ही है। ठीक है, और यहाँ पे भी वही एम्प्लॉय वन ही आ जाता, बट इसकी सैलरी 5000 से इंक्रीज होती। तो इसीलिए अब मुझे क्या करना है, हमें इस फाइल पॉइंटर को अपने
इस लोकेशन से, ये जो लोकेशन है इसको यहाँ से कहाँ लेके आना है, वापस यहाँ पे लेके आना है, सो दैट जब पॉइंटर मेरा यहाँ पे होगा और मैं जब फिर से राइटिंग परफॉर्म करूँगा तो वो सिर्फ इसी को क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा, जिससे मेरा जो पुराना डेटा था वो ओवरराइट हो जाएगा नए वाले रिकॉर्ड से, और वी कैन से अपडेटेड रिकॉर्ड से, है ना। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, सीक फंक्शन को यूज किया, और आपने नोटिस किया सीक में मैंने क्या पास किया, हम लोकेशन पास कर, मतलब बाइट्स पास करते हैं। तो पोजीशन में क्या था, 1 था, तो मैंने 1 पास किया, तो सीक फंक्शन क्या करता है, इट सेट द फाइल पॉइंटर। टेल फंक्शन विल give you the location of the file pointer, ठीक है ना, it will return the position of the file pointer in in the form of integer, whereas the seek function will set the location of file pointer, okay, ये लोकेशन को सेट करता है। ठीक है, तो ठीक है, 1 सेट कर दिया और फिर उसके बाद मैंने राइटिंग कर दी। अब राइटिंग जब हम कर देंगे बस काम कंप्लीट हो गया। फिर से लूप देखिए, ऊपर फिर से हम जाएंगे, फिर जब जाएंगे तो अच्छा हाँ, जब ये राइट कर देगा ना तो फाइल पॉइंटर अब यहाँ से हटके कहाँ पे आ जाएगा, फिर से वही फर्स्ट रिकॉर्ड के एंड पे या सेकंड रिकॉर्ड के स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन पोजीशन नोट डाउन होगी, तो सर लेट से मैंने कहा ये 1 है और ये लोकेशन 10 है, तो इस बार अब 1 से पोजीशन में क्या आ जाएगा, 10। क्यों 10 क्यों आया, वेयर इज द फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर इज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड, और यू कैन से इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड रिकॉर्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसलिए इस बार जो फाइल पीओएस में जो वैल्यू आएगी वो हमारी 10 आएगी। अगेन फिर से एक बार और एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से हमने ये लोड फंक्शन यूज़ किया, इसने फिर से सेकंड रिकॉर्ड को इस बार रीड किया। अब जब सेकंड रिकॉर्ड को रीड करेगा तो हमारा फाइल पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि सेकंड के लास्ट में, और यू कैन से थर्ड के स्टार्टिंग पे। ठीक है, क्लियर? तो जब फाइल पॉइंटर यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब हमने क्या किया, एल में सेकंड ये वाला रिकॉर्ड आ गया एल वेरिएबल में। फिर हमने इस लाइन से क्या किया, इसकी जो सैलरी है उसको 5000 से इंक्रीज कर दिया। फिर उसके बाद हमने सीक फंक्शन किया। सीक क्या करेगा, फाइल पॉइंटर को यहाँ से लेके कहाँ पे आएगा, वापस इस जगह पे लेके आएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पे पीओएस में क्या आ चुका था, 10 आ चुका था। तो सीक क्या करेगा कि बिगनिंग से 10 बाइट्स पे लेके जाओ, बिगनिंग से 10 बाइट्स पे लेके जाओ, और 10 बाइट्स कहाँ है हमारी लोकेशन, ये रही। ठीक है ना, और फिर मैं क्या करूँगा, राइटिंग कर दूंगा, डंप कर दूंगा, और जब डंप करूंगा तो वो इसी फाइल को, रिकॉर्ड को ओवरराइट कर देगा। ठीक है ना, समझ गए बात? तो इस तरीके से ये हमारा मॉडिफिकेशन होता है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस थिंग। ये भी क्वेश्चन वही ब्लैंक पे बेस्ड पे आएगा, तो ये सीख बहुत इंपॉर्टेंट है। टेल इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, you have to just memorize how you have to use these function, you know where you have to put these function in the coding statements. Remember these things, very very important, 1 marks में आएगा, you can easily score the 1 marks, okay? ठीक है, तो दिस इज मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे CSV फाइल का रिवीजन करेंगे। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।